जिसको जो धरने प्रदर्शन करने हैं ना, कर लेने दीजिए। जिसको जो करना है, एक दिन अपने आप थक के बैठ जाएगा हर कोई। सरकार अपना काम कर रही है। जवाब अच्छे से मिला ना कल? डिप्टी सीएम जो आए हरियाणा के, क्या उखाड़ लिया आपने? क्या उखाड़ लिया भाई? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आपने आया हेलीकॉप्टर से, और जो काम उसको करने थे सेक्रेटरीट गया, उसके बाद उसको जो मीटिंग लेनी थी वो ली, इनॉग्रेशन करना था किसी चीज़ का वो किया, फिर अपने रिश्तेदार अपने घर पे भी गया। क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? कुछ कर पाए आप लोग? सरकार है, और सरकार के जो लोग जो भी करते हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। आज उनका हमने देखा किसी रोड का उद्घाटन किया उन्होंने फरीदाबाद या गुड़गांव में, मैंने देखा सोशल मीडिया पे। किसके लिए कर रहे हैं वो? ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। वो भाग भाग के इतने सारी चीज़ों का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग उनके पीछे पड़े हो, डंडा लेके धरने प्रदर्शन कर रहे हो, गाड़ियों की लाइन लगा रहे हो, हाय इसको छोड़ेंगे नहीं, गालियां निकाल रहे हो। कुछ नहीं उखाड़ सकते आप उनका। क्या उखाड़ लेंगे आप डिप्टी सीएम का? उनके पीछे पड़े रहते हो, उनको गालियां निकालते हो। और उखाड़ना तो उखाड़ के दिखाते ना। कल डंके की चोट पे सारा कुछ करके गए हैं। अगर आप लोगों में दम है ना तो करके दिखाओ। मैं देखो, मैं तो बीजेपी की वर्कर हूँ। मैं कोई ना तो विधायक हूँ, ना मैं मंत्री हूँ, ना मैं डिप्टी सीएम हूँ, ना मैं सीएम हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री हूँ। मेरे से कोई जवाब मांगने की जरूरत नहीं है। जवाब मांगो ना उनसे। मिला आपको जवाब? बहुत अच्छा मिला जवाब। जो फालतू की राजनीति करने वाले लोग हैं ना, जो सड़कों पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ऐसे ही करते सड़कों पे रुल जाएंगे। किसान अपना काम कर रहा है, किसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। किसान सम्मान के साथ अपना काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है अपनी, वो कभी धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं होता। और जो फालतू के जो राजनीति करने वाले ना, जो तफरी करने वाले लोग होते हैं, जिनको कोई काम धाम नहीं होता, कोई काम धाम नहीं होता, बिना मतलब की भीड़ में चले जाते हैं मजे लेने के लिए, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। उखाड़ लो डिप्टी सीएम का। कुछ उखाड़ा नहीं आप लोगों ने? कल जब वो आए थे इतनी गालियां निकाल रहे थे, आने दो उनको हिसार में, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। क्या कर लिया आप लोगों ने? बलजीत लोहान करेंगे इलेक्शन के टाइम में। भाई इलेक्शन क्या अभी आए ही नहीं कभी? पहले भी आते रहे इलेक्शन, आगे भी आते रहेंगे, और ऐसे ही चलता रहेगा। आज ये सरकार, आज वो सरकार, और जिसको धरने प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो हर सरकार के खिलाफ करता है। अच्छा काम करे या बुरा काम करे, जिनका धरने प्रदर्शन का काम होता है वो यही करते। जो अच्छे होते हैं वो अच्छा काम करते हैं। जो सरकार अच्छा काम करेगी उनको वोट अपने आप मिलेगा, और जो गंदा काम करेगी उसको नहीं मिलेगा, दूसरी सरकार बन जाएगी। क्या फर्क पड़ता है उस चीज से? और मुझे बिल्कुल देखो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं इस बात में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं आज विधायक हूँ ना पहले थी। अगर मैं अच्छा काम करूँगी, मेरे लोग मुझे चुनेंगे तो ज़रूर बनूंगी। अगर उनको नहीं समझ आएगा तो ना बनाते तो ना बनाए, क्या फ़र्क पड़ता है उस बात से। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना एक्टिंग लाइन में मस्त हूँ, और अपने लोगों के लिए अपनी विधानसभा में काम करी। दोनों काम मेरे बहुत अच्छे चल रहे। विक्की पंघाल पता चल गया। बिल्कुल विक्की पंघाल, तू लड़के दिखा ना। कुलदीप बिश्नोई के सामने 35,000 वोट लिए डंके की चोट पे। तेरे में दम है 35,000 वोट लेने का? मैंने लिए हैं, ये है मेरी औकात। 35,000 वोट, 5,000 लेके दिखा दे। पहली बार किसी ने बिना अलायंस के, बीजेपी और इनेलो के अलायंस में कभी वोट मिले थे 18,000। पहली बार ये सोनाली फोगाट ने चुनाव लड़ा तब 35,000 वोट मिले हैं, और ये मेरा दम है। और 35 के 70 भी कर सकती हूँ अपने काम के बलबूते पे। काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, लोगों के बीच में रहती हूँ, हर किसान की मदद करती हूँ। जिस तरह से अभी बताया ना, 300 एकड़ भूमि जो सिंचाई से महरूम है और जिसमें नहर का पानी नहीं जा रहा, उन लोगों ने मुझे अपनी बात बताई। वो मेरे कोई सपोर्टर नहीं है,
वो मेरी बीजेपी पार्टी के लोग नहीं है, लेकिन उनको मैंने वादा किया, उनके काम के लिए बात की आगे अधिकारियों से। वो मेरे सपोर्टर बनेंगे, उनका काम होगा तो जरूर बनेंगे और वोट भी डालेंगे। बौखलाओ मत मैडम जी, बौखला तो आप लोग गए हैं, मैं बौखला नहीं रही हूँ। मैं तो बड़ा आराम से अपना काम करती हूँ, लेकिन जवाब देना जानती हूँ। मुझे दुबक के बैठना नहीं आता, जवाब देती हूँ बहुत अच्छे से। एक लड़की महिला है भाजपा नेत्री, आप जानते भी होंगे कि एक टिकटॉक स्टार होती थी बीजेपी की, और वो 2 दिन हो गए लाइव आके और हमारे किसानों को भला बुरा बोल रही है। और आज किसी ने मेरे को उसका लाइव का लिंक भेजा कि बहन जी आप एक बार देखना कि ये 2 दिन हो गए उद मस्तार का दर्द दिया इसने, क्योंकि काफी दिन से वो बाहर थी बम्बे, और उसको लगा कि भाई मैं ज्यादा सुर्खियों में नहीं हूं। और कुछ लोग होते हैं कि उसको ना सुर्खियों में आने की ज्यादा मतलब होती है आदत, तक भी वो सुर्खियों में आना चाहते हैं कि कोई हमें पसंद करे, कोई चाहे महिला चाहे पुरुष। कुछ ऐसे होते हैं कि वो ऐसी बात लिखते हैं या ऐसी बात डालते हैं या ऐसी बात बोलते हैं कि लोग उनको किस तरीके से प्रभावित करें, किस तरीके से उनको देखें, किस तरीके से उनकी बातें सुने। तो वो अपने आप को वो दिखाने के लिए अब भाई हमें लोग कैसे देखेंगे, कोई हमें गाली दे, उनको ये इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कोई गाली दे रहा है नीचे कमेंट्स में, या हमारे को कोई भला बुरा कह रहा है, या हमारे उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सिर्फ फेमस होना है। वो कहते हैं ना कि किसी को फेमस होना चाहे क्या मडिकड़े तोड़ का होना हो, तो इन्होंने गालियां खा के ही फेमस होना है। कुछ लोगों को गालियां खा के फेमस होने की आदत होती है। तो वो 2 दिन हो गए वो उस पर लाइव आके और ज्यादा बकवास कर रही है। उसका पहला मैं उसको एक सवाल पूछना चाहती हूँ बीजेपी की नेत्री से। वो कह रही है कि मैं लोग किसान गालियां दे रहे हैं, या किसान विरोध कर रहे हैं, या किसान नेताओं को अंदर घुसने नहीं देते, नेताओं के कपड़े उतार रहे, ये चीज मतलब ये इस तरह की बातें वो कर रही है। मैं उस बीजेपी की भाजपा की नेत्री से पूछना चाहती हूं कि किसान पिछले 4 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, चारों तरफ बॉर्डर पे अपना सब कुछ छोड़ के, अपना काम धाम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई बॉर्डर पे बैठ के लड़ रहे हैं, और उनको भड़काने का ये काम कर रही है। क्योंकि ये कह रही है कि गालियां देते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि उसने जो भाषा का उपयोग किया, उसने जो भाषा प्रयोग करी, क्या वो गाली नहीं थी? उसने हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के बारे में कल बोला कि दुष्यंत चौटाला आया हिसार में, आके प्रोग्राम करके चला गया, उसने कि तुमने क्या उखाड़ लिया। जो ये शब्द है ना उखाड़ने वाला, ये शब्द भी एक सभ्य महिला नहीं बोल सकती, जो उखाड़ने वाला शब्द था। तब मैं उस भाजपा नेत्री से पूछना चाहती हूँ, कुछ समय पहले इन्होंने अभय सिंह जी के बारे में उनकी तारीफ करी थी, और इनेलो के कुछ वर्करों ने क्या किया था, इसकी वो पोस्ट डाली, जो इन्हें तारीफ करी थी तो इसकी वो पोस्ट डाल दी थी सोशल मीडिया पे। इसको लगा क्योंकि उन्होंने नहीं डालनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं चढ़ाना चाहिए था इसको, लेकिन उन्होंने वो पोस्ट डाल दी। अब भाई इन्होंने अभय सिंह की तारीफ करी, तो उसके बाद इसको क्या लगा कि आज तू डिप्टी सीएम के बारे में कोई बातें बोलेगी, डिप्टी सीएम के बारे में तू ये ऐसी ऐसी बातें करेगी, तो डिप्टी सीएम जो जेजेपी के जो वर्कर हैं, जेजेपी के जो आईटी सेल है, वो भी तेरी पोस्ट को उठा के वो शेयर करेंगे, या तेरी पोस्ट उठा के वो डालेंगे। इसको एक सिंगल बंदे ने भी क्या इसकी पोस्ट को शेयर किया, कहीं डाला? अगर भाई देखो डिप्टी सीएम के बारे में उन्होंने ये कहा, उसकी तारीफ करी हो। तो मैं भाजपा नेत्री से कहना चाहती हूँ, एक बात इन्होंने और बोल लिया आज, जो मैंने इसका लाइव सुना है, लाइव में आज इसने बोल रखा है कि नेताओं के पास लोग क्यों जाते हैं, अगर हमारे पास आते ही क्यों हैं लोग। अरे मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी भाइयों को, जो इसकी विधानसभा में जो ये कह रही है कि मेरी विधानसभा के किसान मेरे पास आते हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जो ऐसी ओछी मानसिकता की जो महिला है, जो पहले ही उलाना देने लग रही है कि तुम नेताओं के पास जाते ही क्यों, क्या इसी तीसी कराना आते हो, इस टाइप की भाषा उसने बोली। तो आप मैं ये कहती हूँ, स्वाभिमानी आदमी चाहे वो महिला चाहे वो पुरुष, वो बिल्कुल नहीं जाएगा उसके पास। स्वाभिमानी तो जाएगा नहीं, वैसे कोई चला जाए। अगर किसी लड़की को कोई उसका परिवार वाला, उसके घर वाला, उसका भाई, उसकी भाभी, उसका कोई भी रिश्तेदार अगर ये कह देगा ना बगैर बुलाए उसको वहां पे, और ये कह दे तू हमने नहीं बुलाई थी, तू नहीं आई, तो पूरी जिंदगी उनके घर पैर ना टेक है। आपको इस बात का पता होगा। तो एक स्वाभिमानी इंसान है, वो उसके पास नहीं जा सकता। दूसरी बात, वो एक बीजेपी की नेत्री क्या कहने लग रही है, उसने कहा कि मैंने 17 साल अपनी पार्टी को दिए हैं, मैंने 17 साल बीजेपी को दिए हैं। अगर तेरे अंदर इतनी काबिलियत थी, अगर तू इतनी ही बढ़िया थी, इतनी तेरे अंदर गुण थे, तो तूने 17 साल जिस बीजेपी को दिए, उस पार्टी ने तेरे को 17 साल के बाद टिकट क्यों दी, 17 साल पहले क्यों नहीं दी?
तू इतनी बढ़िया थी, मैंने कितनी ऐसी ऐसी महिला और पुरुष होंगे जिन ऐसे कितने नेता होंगे जिनको पहली बार में ही इन्होंने पार्टियों ने टिकट दी होगी। तो तेरे अंदर अगर इतने गुण होते तो तेरी पार्टी तेरे को 17 साल तक क्यों घुमाती? 17 साल तक तेरे को टिकट क्यों नहीं देती? क्योंकि तेरे अंदर कोई गुण ही नहीं थे, तभी तो नहीं दी होगी ना पार्टी ने। दूसरी बात, तूने एक और घमंड की बात कही कि आदमपुर से मैं इलेक्शन लड़ी हूं और मेरे को वहां पे 35,000 वोट मिली, और कमेंट्स में किसी महिला को ये बोल रही थी कि तू लेके दिखा, और कोई उसको अगर गाली देता था या उल्टा जवाब देता है तो उसको कहती तू कांग्रेसी है। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि मैं उसके खिलाफ बोलने लग रही हूँ, मुझे भी कांग्रेसी कह देगी। और लेकिन उस बहन से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी पोस्ट उठा कर देख लेना, 8 साल से जब से मैं सोशल मीडिया पे हूँ, आज तक मैंने कहीं भी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया होगा, आज तक कहीं भी मैंने कांग्रेस के बारे में पोस्ट नहीं डाली होगी, आज तक कहीं भी कांग्रेस की मैंने तारीफ नहीं करी होगी। 7 साल पहले उससे ज्यादा मैंने बीजेपी के लिए प्रचार किया होगा, उससे ज्यादा मोदी के लिए मैंने प्रचार किया होगा। उसके जो नेता हैं, बड़े बड़े जो लीडर हैं, चाहे वो सेंटर के हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे कोई भी है, चाहे उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे वो युवा के हैं, चाहे किसान मोर्चे के हैं, चाहे वो वैसे प्रदेश, सभी मुझे जानते होंगे, सबको पता होगा। दूसरी बात, उसने आज एक महिला को एक शब्द और बोला। उसने एक महिला को कहा कि तूने क्या किया, तू बता तूने क्या किया है। किसी महिला ने उसको कमेंट्स में लिखा था कि तूने क्या किया, तू बता। तो कह रही है कि मैं तो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही हूं, मैं तो अपनी विधानसभा में बहुत कुछ कर रही हूं, जो कि उसको कल आदमपुर से टिकट मिल गई तो उसकी विधानसभा होगी। तो उसने कह दिया कि मैं तो उनके लिए बहुत कुछ कर रही हूं, तू बता तूने क्या काम किया। उन्होंने 2-3 आदमियों से पूछा कि तूने क्या काम किया। मैं उस नेत्री से कहना चाहती हूं, मुझसे पूछे कि मैंने क्या किया आज तक, मुझसे पूछे। मैं एक ऐसी महिला हूं जिसने निस्वार्थ भाव से आज तक काम किया, न किसी पार्टी की समझ मारी, न किसी पार्टी का मैं जाने का शौक है, न किसी राजनीति पार्टी का मुझे शौक है जाने का, न मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन करी, ना जिंदगी में कभी ज्वाइन करूं। और मेरे से पूछना तू, मैं उससे जवाब पूछ रही हूं तो मेरे से पूछ मैंने क्या किया अपने समय। मैंने चलो किसानों के लिए कुछ नहीं किया होगा, मैंने मान लिया अपने आज कह रही कि मैंने जाटों के लिए ये किया, मैंने किसानों के लिए ये किया, मैंने फलाने के लिए, चलो मैंने अपनी बिरादरी के लिए कुछ नहीं किया, मैंने किसानों के लिए चलो नहीं किया होगा कुछ, लेकिन मैंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया, अपने समाज की बेटियों के लिए मैंने बहुत कुछ किया, अपने समाज के गरीब के लिए मैंने बहुत किया, जरूरतमंद के लिए बहुत किया है। आपने, मैं उसको कहना चाहती हूँ कि अगर पानीपत के अगर वो किसी नेता को जानती हो, उन नेताओं से ही पूछ ले मैंने पानीपत में गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए क्या किया है। वो मेरे बारे में ही पूछ लेगी कि मैंने क्या किया है। और उसकी सरकार से, उसके नेताओं से कभी पैसे लेके नहीं किया, उससे पूछ लेना। दूसरी बात, उसको ये घमंड हो गया, कह रही है कि मैंने 35,000 वोट लिए, कोई लेके दिखा दे इतने वोट, मैंने पहली बार इतने, वो वोट मोदी को मिले थे, उसको नहीं मिले थे। मैं उसको कहना चाहती हूँ कि हमारी विधानसभा था, हमारे एमपी ने 5 लाख से ज्यादा वोट लिए, 5 लाख से ज्यादा वोट लिए। वो कहने लगे कि मैंने तो 6 लाख वोट ले लिए, मैंने 5 लाख वोट ले लिए अपना। वो अगर इस तरीके से घमंड करने लग जाए, वो इंसान हर बार ये कहता है कि मेरी वोट नहीं थी, ये मोदी जी की वोट थी। और वो महिला ये कहने लग रही है कि 35,000 वोट मैंने लेके दिखाए, 35,000 मैंने ये कहा। मैं उस मैडम को चैलेंज करना चाहती हूँ। हालांकि मुझे राजनीति कोई शौक नहीं है, मैंने राजनीति में जिंदगी में नहीं जाना, लेकिन मैं उस महिला को फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से। और भाइयों, आप उस तक ये वीडियो पहुंचा देना, मैं उसको चैलेंज करती हूँ। वो अपनी पार्टी से परे हटके, वो बीजेपी से परे हटके, वो कहीं भी हरियाणा में जहां से चाहे मेरी बराबर में इलेक्शन लड़े, लेकिन पार्टी न वो किसी पार्टी से लड़ेगी, न मैं किसी पार्टी से लड़ूंगी। निर्दलीय वो कहीं से भी लड़े, किसी भी चीज का इलेक्शन लड़े। और उसने क्या किया वो अपना बताए, कि मैंने क्या किया वो मैं बताऊंगी। और मैंने बताने की जरूरत नहीं, मैंने आज तक किसी को एहसास नहीं दिलाया मैंने कितनी बेटियों की लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पे आपको 5 लोगों के बारे में पता लगता होगा कि मैंने 5 बेटियों की करी, मैंने हजारों बेटियों की मदद करी, आधी रात को करी है, रात को उठ के करी है मैंने मदद बेटियों की। रात को आधी रात को 12 बजे, 1 बजे मेरे पास बेटियों के फोन आए, और 1 बजे मैं उठकर खड़ी हुई हूँ महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। मैं उससे कहना चाहती हूँ, उस तक ये वीडियो पहुंचा देना मेरी। और मैं उसको को कहना चाहती हूँ, मेरे किसानों को कभी उनके खालिस्तानी बोलते हैं, कभी उग्रवादी बोलते हैं, कभी आतंकवादी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। आज वो गुंडे बोल रही है उनको। वो कह रही है कि मेरी जो गाड़ी है उसके ऊपर हमला किया है। अरे मैं उसे पूछना चाहती हूँ, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। अगर उस जो महिला इतनी हर बार में फेमस होना चाहे, और वो महिला उसकी गाड़ी का अगर कोई साइड मार देगा, क्या वो थाने में जाकर दरखास्त नहीं देगी? वो इतनी झूठ बोलती है कि वो कह रही है कि मेरी गाड़ी को साइड मारी। तेरे को कोई प्रसिद्ध नहीं करना चाहता, ना तेरी गाड़ी का कोई साइड मारना चाहता, ना तेरे लेवेगा के, तू है के सौदा? दादा को तमाली बात है, तू सौदा है कुछ कोने बता तू के है? अब तेरी गाड़ी का साइड मारेंगे और जब ये वो फेमस होंगे या और कुछ होंगे, तू के है? विरोध करे। दूसरी बात, वो कह रही है कि डिप्टी सीएम वहां का प्रोग्राम करके चला गया। अरे डिप्टी सीएम वहां का प्रोग्राम करके चला गया, चलो मान ले इतनी सुरक्षा के घेरे में आके डिप्टी सीएम वहां जाके प्रोग्राम कर गया, चलो उसने अपना फर्ज निभाया, वो अपना प्रोग्राम करके गया। तो मैं इससे कहना चाहती हूँ, अगर इसमें चैलेंज करने की क्या बात है? क्या डिप्टी सीएम ने ये बात बोली है कि मैं मेरा क्या उखाड़ लिया और मैं प्रोग्राम करके चला गया? इतनी जो ओछी मानसिकता है
ना वो अच्छे आदमियों में ही होती है, सभ्य आदमी ऐसी बातें नहीं करेंगे। दूसरी बात, आज वो लाइव आके बोले, आज उसने तो नहीं बोला कावड़ी में हमारे मुख्यमंत्री जी ने किताब सिंह की शोक सभा में जाना था और वहां से लेटर उन्होंने जारी कर दिया कि मैं किसी कारणवश वहां पे नहीं जा रहा। आज तो उसने नहीं बोला कि आज मुख्यमंत्री जी ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। दूसरी बात, वो कहती है कि गुंडे हैं, बदमाश है, वो हमला करते हैं, वो ये चीज है। देखो, हर जगह हम कहते हैं कोई ना कोई ऐसा होता शरारती तत्व, वो किसी के भी बीच में घुस जाए। जैसे 25 तारीख को, 26 जनवरी को हमारे बीच में घुस गए थे कुछ शरारती तत्व, वो सब में घुस जाते हैं। वो तो बीजेपी में भी घुस रहे हैं। ये बीजेपी वाले थे वो जो कल हमारे किसान नेता के ऊपर जिन्होंने हमला किया, वो भी तो बीजेपी के कहते, वो बीजेपी के गुंडे नहीं थे क्या वो टिकरी बॉर्डर पे जाके और गाजीपुर बॉर्डर पे जाके जिन्होंने हमारे नेताओं पर हमला करने की कोशिश करी थी बीजेपी के वर्करों में, क्या वो गुंडे नहीं थे क्या? वो भी तो गुंडे थे। फिर इसका मतलब उनके बारे में भी कुछ दो शब्द बोल देती। अगर इतना ही ज्यादा तना प्रसिद्ध होने का शौक था, डिबेट में मेरे साथ बैठ, कौन से चैनल पे बैठेगी? तू तो रुपये देकर किसी भी चैनल पर जाकर बैठ जाएगी। हम रुपये देकर कोई काम ना करते, तू रुपये देकर किसी चैनल पर चलवा ले जाके, तना सब चला देंगे। तन्ने तो बीजेपी के राज में रुपये कमा रखे हैं, तन्ने तो बीजेपी की बोकर का चम्मच मार के तना रुपये कमा रखे होंगे 2 नंबर में। ठीक है, तू तो तेरे पास तो पैसे का घमंड होगा, बेबे हमारे पास पैसे का घमंड नहीं है। हम तो काम करते हैं, हमारे पास जितना हमारा समर्थन होता हम उतने समर्थन अनुसार अपना काम करते हैं, जो हम कर सकते हैं अपने समाज के लिए। हमने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और मेरे समाज में अकेला मेरा एक जाट नहीं आता या मेरा एकला किसान नहीं आता, मेरी 36 बिरादरी आती है मेरे समाज में। जिस तरह किसान 36 बिरादरी में होता है, ऐसे ही मेरा समाज 36 बिरादरी है और हम 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ते हैं। मेरे पास अगर कोई लड़की आती है, मेरे पास कोई गरीब आता है, मैं उससे उसकी जाति नहीं पूछती कभी, तेरी जाति क्या है, मैं तेरी हेल्प करूंगी या नहीं करूंगी। रात को अगर 12 बजे कोई लड़की मेरे पास फोन करती है, मैं उससे ये नहीं पूछती तू किस जाति की है और किस धर्म की है। मैं उससे पूछना चाहती हूँ, इतना प्रसिद्ध होने का ज्यादा शौक है ना तो और तैयार हो जा। ये चाहती है कि लोग मुझे ज्यादा गाली दे। कुछ लोगों को शौक होता है कि उसको जितनी ज्यादा गालियां मिलती हैं उसको ज्यादा शौक होता है कि गाली खाने का उसको, क्योंकि उसको ना इज्जत हजम नहीं होती, उसको गालियां ही हजम होती हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं, इनको जितनी गालियां देते हैं ना लोग, ये इतने ही ज्यादा अपने आप को ये मानते हैं को हम पॉपुलर हो गया, हमें लोग गालियां दे रहे हैं। अरे मेरे को तो एक भी भाई मेरा बहन कोई अपशब्द लिख देता है ना तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। और मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई कमी होगी, जो मेरे भाई ने मुझे गाली दी या मेरी बहन ने मेरे बारे में कोई अपशब्द लिखा है या मेरे किसी भाई ने अपशब्द लिखा है या किसी ने मेरे को गाली दी है, तो मुझे ये चीज, ये एहसास होता है कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई कमी होगी जो मेरे को ये बातें बोली गई। और मैं अपनी उस कमी को खत्म भी कर, मतलब सोचती हूँ भी उस कमी को कैसे दूर करूं। हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी होगी जिसकी वजह से मेरे भाई बहनों ने मुझे गाली। दूसरी बात, हमारे पास इतना टाइम नहीं, मैं तो नहीं कहती मैंने किसानों के लिए कुछ करे हैं। अरे मैं तो आज तक, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी बॉर्डर पर जाकर ना बैठी, आज तक नहीं गई भाई। मैं ठीक है, मैं अपने पानीपत, हमारे पानीपत में धरना है भी, कभी भी मेरे किसान भाई मुझे फोन करते हैं, चाहे किसी कभी भी करते हैं, मैं उसी टाइम गई हूं। चाहे उन्होंने 10 दिन में मेरे तक फोन करा, चाहे मेरे तक 2 दिन में फोन करा भाई, मैं जब भी मैं बुलाई हूं तो मैं गई हूं, इज्जत से गई हूं। क्योंकि उन्होंने अगर मान करके मेरे को फोन किया, मैं वैसे मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं रोज जाके बैठूं। मेरे पास जब भी फोन कराया होगा, बहन जी आ जाओ, तो मैं गई भी होंगी। मैंने कभी भी, चाहे मैं 5 मिनट के लिए गई, मैंने उनका मान रखा है और हमेशा रखूंगी। लेकिन हम चाहे कैसे भी समर्थन कर रहे, चाहे हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे, चाहे हम कैसे भी कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं अपने किसानों का। हम किसान का अनाज खाते हैं, हम किसान के बच्चे हैं, तो हम किसानों का समर्थन करते हैं। अरे तू ये कहती है कि वो तो किसान ही नहीं है, वो तो गुंडे बैठे हैं, वो तो ये बैठे हैं, वो तो ये बैठे हैं। मैं तेरे को कहना चाहती हूँ कि वो अगर गुंडे बैठे हैं, वो अगर तुझे आतंकवादी एकदम खालिस्तानी सब कुछ दिखाई देने लग रहे हैं, तो तू उनके बारे में बात ही क्यों करती है? तू हमारे किसानों का नाम ही क्यों लेती है? हमारे किसानों के बारे में बात ही क्यों करती है? तू है ही क्या चीज? तू कहती है मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, तूने क्या कर दिया? तू अपने आप ये तो बता दे, मैंने तूने दुनिया में करया क्या है? तने एक टिकटॉक पर वीडियो बनाई होगी, तना अपनी विधानसभा में क्या कर दिया? मैंने तू गिनवा देना, तने किस बेटी का भला कर दिया, किसका तने गरीब का घर बनवा दिया, किसका तने जरूरतमंद किसी महिला की मदद कर दी? मैंने एक का तो नाम ले दे तू, मैंने उसके लिए कराया। तने 17 साल अपनी पार्टी को दिए, 17 साल ने तेरी पार्टी ने तेरे तक दिया। मान लिया आदमपुर तक तेरे टिकट देना, इस तेरे टिकट दे दिया आदमपुर तक, उसके वो नबेरा था। कुलदीप बिश्नोई को हरा नहीं सकते थे, उसको पता था, तो उन्होंने वो सोची भी क्यों एक सीट और खोई, तो इसको टिकट दे दो यहां से। और आगे जिस तरह की तू घमंड की बात करती है, तेरे को टिकट ना देवे, तेरे तक बीजेपी सरकार कैसे टिकट दे देगी? आगे जब तू बात इतनी घमंड की करे, तू न्यू कहे हमारे यहाँ पे क्यों आते ही क्यों हो तुम किसानों के पास मदद ना, तुम नेताओं के पास मदद के लिए तुम क्यों आते हो हमारे पास? अरे तू इस टाइप की बातें बोलती है, अगर भगवान खुदा न खास्ता तू बन जाती तो तू, तेरे अंदर तो इतना घमंड हो जाता कि कोई आदमी जाम सुन ही नहीं सकता। अरे और भी महिलाएं MP MLA बनी हुई हैं, वो महिलाएं तो ऐसी भाषा का कभी प्रयोग नहीं करती। और महिलाएं भी हैं जो टिकट लेके आई है, जीती है, मंत्री बनी है, वो महिलाएं तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करती। उसी से तो तेरी मानसिकता दिखाती है कि तेरी सोच कहां तक है।